अभी एक सूत्र किसका है पता नहीं। यहाँ बोला गया, जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है, परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। और रिपीटिशन कर दो, पुनरुक्ति। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है, परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तोता मैना सुनन में, एक मस्ती बिन और कोई राग मस्त, कोई रागिनी मस्त, एक मस्ती बिन और मस्त, सब पड़े अविद्या कुएं में। स्वामी राम तीर्थ बोले, यदि मस्ती लानी हो ना तो आत्मचिंतन की लाइए, परमार्थ रास्ता जो वो चुनो उसकी लाइए, दैवी गुण संपन्नता खिलाइए मस्ती, उस कार्य में रत रहिए अपन, तो खुद का भी भला होगा, दूसरों का भी भला होगा। प्यारे मित्रों, जो भले लोग होते हैं वो अपने कार्य में रत रहते, किसी की फिक्र नहीं करते। वो बोलते हैं ना, बार बार वो शेर बोला करते, अपन जो राह चला करते वो शिकवे नहीं किया करते, जो राह नहीं चला करते वही शिकवे किया करते। जो रास्ते चलते हैं ना वहाँ शिकायत नहीं, फरियाद नहीं, उसको रास्ता तय करना है और मंजिल तक पहुंचना है। पर जिसको मंजिल तक पहुंचना ही नहीं वो रास्ते का दोष देगा। रास्ता ठीक नहीं, हम चल रहे थे वहां तक पहुंच सकते थे, पहुंच नहीं पाते, रास्ता ठीक नहीं, खाबड़ खोबड़ काटे काटे जो भी कुछ। पर जो उस मंजिल तक जाना है उसके लिए कोई वो नहीं है, वो सीधा मंजिल। रास्ता खराब भी हो तो सफाई कर लेता है। जिसके लिए बोला जाता है ना, एक शब्द वर्ड यूज किया जाता है कि सपूत और कपूत, वैसे पैदाइश के साथ उनका परिचय पता चल जाता है समझने वाले को। सपूत पाड़ने में ही पता चल जाता है और कपूत भी पाड़ने में ही पता चल जाता है। वो झूला होता है ना, कपूत के निशानी दिखने लगती है, एक्शन दिखने लगता, वो पैदाइश के साथ ही उपद्रवी उसके वाइब्रेशन होते हैं, अणु वो अटैक करते हैं और सज्जन लोग उसको भाप लेते हैं। और जो सपूत होगा तो उसका एक्शन वाइब्रेशन अणु वो टच हो जाते भले लोगों को, तब पता चलता है कोई सज्जन आत्मा ही है हमारे बीच, जीवात्मा। तो प्यारे मित्रों, ये जो है अपने कार्य में अपन रत रहे, उस पर आरूढ़ रहे। जैसे एक बात आती है, स्मरण आ रहा है, एक साधु था। साधु हाथ में माला ले रखा है, ब्रह्म डंडी जो होती है इसे हाथ रखने की, वो जोगी का वेश है, सब कुछ है। रास्ते पर बैठा होगा जहाँ भी कोई ऐसी जगह, और वहाँ भजन कर रहा है, हरिनाम स्मरण कर रहा है या ध्यान कर रहा है, जो भी। बाकी माला भी जप रहा है, ब्रह्म डंडी पर रख के, आंखें भी बंद कर रखा होगा या खोल रखा होगा, जो भी। इतने में कोई एक प्रेषी प्रेमिका उसके प्रेमी के लिए बहुत तेजी से भागते हुए आ रही होती है, और ये साधु रास्ते पर बैठा हुआ है, उसको कोई भान नहीं। ऐसी भागती हुई आ रही थी तो साधु कुलांडी खा गया और ब्रह्म डंडी नीचे गिर गई, माला 10 फीट चली गई उधर, और साधु चिमटा लिया हाथ में गुरान की लंडी। साधुओं का भी ख्याल नहीं रखते आप। साधु भजन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उसको भी ठुकरा दी, कुलांडी खिला दी, और जो पलटी, बहुत तप गया वो साधु। ओ प्रेसी बोली, बाबा क्या हो गया? बोले क्या हो गया, इतना सारा हो गया और क्या होने को बाकी हो गया, दिख नहीं रहा मेरा क्या हो गया? माला वो पड़ी किधर, ब्रह्मदंडी किधर, मैं किधर, भला चंगा बेटा मैं तेरा बिगाड़ा क्या? तो वो प्रेसी प्रेमिका बोली, बाबा मैंने भी आपका बिगाड़ा क्या? कमाल है, बिगाड़ कर भी बिगाड़ा हुआ नहीं दिख रहा है आपको, तो भाई है कि क्या है?
बाबा मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, तू मुझे ये ठोकरे मार दी सब कुछ, तुझे कोई दिखता नहीं। बाबा मुझे मेरा प्रेम ही दिख रहा है, मुझे दुनिया भी नहीं दिख रही, आप भी नहीं दिख रहे, कोई नहीं दिख रहा, मुझे मेरा प्रेम ही मंजिल है, मैं वहां भागते हुए जा रही हूँ, रास्ते में आप बैठे मुझे मालूम नहीं। और बाबा एक बात बोलो कि आप ईश्वर का भजन कर रहे, ध्यान कर रहे, और आप पर भी मुझे दुख होता है, खेद होता है, विचार आता है कि आप ईश्वर के भजन करते हुए मेरी भले ठोकरें लग गई, कुछ लग गई, तो वो भी भान नहीं होना था आपको, आपके भजन में इतने रत रहना था, इतना ध्यान में तल्लीन रहना था, पर आपका भजन पका नहीं। पकाओ बाबा, मेरा साधारण प्रेम पक गया। तो जो राह चला करते ना, वहाँ शिकवे शिकायत कुछ नहीं होती, वो अपनी मंजिल दिखती उसको, फिर आध्यात्मिक जीवन हो कि बाह्य जगत का जीवन हो प्यारे मित्रों। इसलिए ये शेर जो है किसी का, वो बोलते जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है, परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। और ये एक बार दूसरों का दुख हमें बहुत अच्छा लग जाता। करीब दुनिया में 90% लोग है दूसरों का दुख देखकर अंदर अंदर खुश होते हैं। बाहर से फॉर्मेलिटी निभाते हैं लोकाचार के, अरे ऐसा नहीं होना था, ये नहीं, पर अंदर से बोलो तो ये कम हुआ, ये ज्यादा होना था। अंदर से बोलते ज्यादा होना था, ये कम हुआ। दूसरों का दुख हम कितना मीठा मीठा अंदर से सह लेते और खुश होते, किसका सुख देखकर क्यों नहीं होते। दुनिया में किसी का सुख क्यों नहीं सहा जाता। हर बात से मेरा भी जीवन का अनुभव है, पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तो बावचेल व्यक्ति है। बावचेल का अर्थ होता है बचकाना प्रवृत्ति का, उसको तो कतई सहन नहीं होता। इसलिए एक बार किसी का सुख देखकर जलने की जरूरत नहीं, किसका सुख में अड़ंगा डालने की जरूरत नहीं, किसका सुख के बीच हमें खलल मचाने की जरूरत नहीं। यहाँ हर कोई अपना प्रारब्ध लेकर आता है, उसका नसीब उससे सभी कुछ मिला करता है। और दुनिया में ये ऐसी कुदरत की रचना है प्यारे मित्रों, तुम्हारा घर परिवार भी होना तो तुम्हारा सुख छीन नहीं सकते, प्लस तुम्हारा दुख भी बांट नहीं सकते, छीन नहीं सकते। ये दो आपने जिंदगी में अनुभव करते हैं, कर रहे, करते रहिएगा। उसके प्रारब्ध के नसीब से जो मिला है ना, उसको कोई भी छीनने में परमात्मा भी सक्षम नहीं। वो फ्रीडम देते हैं, आपका जो है वो आपका है। वो ईश्वर तो बहुत समझदारी है, तुमको बनाया, उसको समझदार बोलने की जरूरत नहीं, वो है ही, पर एक बोलने की विधा है। कोई सच्चा संत भी प्यारे मित्र तुम्हारे सुख में कभी खलल नहीं मचाएगा, वो दुख नहीं, तुम्हारा दुख में वो दुख बांटेगा। और जो जलन प्रवृत्तियों के लोग होते, दूसरों का सुख सहा नहीं जाता, वो उसमें डिस्टर्ब्स डालेंगे, वो सभी कुछ वो करेंगे, है ना। और ये दुनिया की उल्टी और एक रीत ऐसी है, सुख में तुम्हारे साथ हो जाएंगे, उनका सुख यदि उसमें सम्मिलित हो तो, उस तुम्हारा सुख में उनका हिस्से बांटा हो, या तुम्हारे सुख में तो कोई दुख है ही नहीं ना, सुख में तुम्हारे संग साथ हो जाएंगे। ये जीव का स्वभाव। तुम्हारे जीवन में सुख है ना, कोई भी उत्सव मनाया जा रहा है, ये सभी कुछ हो रहा जाए तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। उनका यदि उसमें हेतु स्वार्थ होगा तो 50-50 गेम हो, और 100% आपका ही सुख होगा तो उसमें वो अंदर से जले हुए उनके चेहरा बता देगा, अंदर का मन बता देगा।
और सज्जन लोग जो होते हैं ना, तुम्हारा दुख देखकर बहुत क्लुषित होता है। एक बार ये बोलेंगे, और ये दुख हम पर आ जाता तो ठीक है, आप पर नहीं आता। ये सज्जन लोगों की पहचान, परिचय। और बोलते हैं ना संत महापुरुष की दुख में संत और ईश्वर ही तुम्हारे संग साथ होता है, और सुख में ये दुनिया जो है तथाकथित, ये तुम्हारे सुख में साथ देती है। इसलिए तुम्हारे संग साथ परमात्मा 24 घंटे रहते हैं। उससे प्रेम करिए, उसका चिंतन करिए। वहीं से हमारी उत्पत्ति स्थान है, वो ब्रह्म परमात्मा, उसी के लिए हमारा जीवन होना चाहिए। तो वो एक शेर बोलते हुए ये इसको मैं समापन करूं, ये विषय को थोड़ा। चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, जलने वाले जलते रहो, वह खिलते हैं फूल। मुद्दल लाख बुरा चाहे तो भी क्या होता है, होता वही मंजूर है जो खुदा चाहता है। या दुनिया कितनी भी बुरी चाहिए तो क्या होगा उससे, जो ईश्वर को मंजूर है वही होगा। और गाड़ी चलती है और धूल उड़ती है, एक सहज स्वभाव है, पर उसको देखकर कोई जले, वो कुत्तों की तरह गाड़ी चलती है, टू व्हीलर फोर व्हीलर उसके पीछे भागते, उनको जलन होता है कि हमारे से आगे तुम कैसे भाग रहे, तुम्हारे आगे हम भाग सकते हैं। ऐसे जलने वाले भले जलते रहे, पर आपका कर्म अच्छा है, जीवन अच्छा है, वहाँ फूल ही खिलेंगे, और दूसरे जलने वालों के वहाँ पर उनके मुंह पर धूली गिरेंगी।